तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज भारत दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है। बता दें आपको कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग आज शाम 6:04 पर होने जा रही है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लैंड कराने की कोशिश होगी, लेकिन पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार होने जा रही है। आज भारत के सम्मान में 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 मिशन आज सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लैंड कराने की कोशिश होगी और ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये मिशन, क्योंकि अगर इस मिशन में आज भारत जब कामयाब होगा तो उसके बाद चंद्रमा की संरचना को समझने में काफी मदद मिलेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे देश की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें आज भारत की ओर आकर टिक गई है। तो अब चांद पर हिंदुस्तान होगा। आज दुनिया भर की नजरें मिशन मून पर टिकी हुई है। बता दें आपको, दिन रात जुटकर जिन साइंटिस्टों ने मेहनत की है उनकी भी धड़कनें आज तेज हैं। बता दें आपको, आज भारत जो है इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि आज चांद की सतह पर लैंडर पहुंचेगा। और देखिए, सभी की उम्मीदें यही हैं कि सक्सेसफुल ये मिशन रहे। लैंडिंग के बारे में अहम फैसला लैंडिंग से सिर्फ 2 घंटे पहले भी किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडिंग कराई जाएगी, और अगर ठीक नहीं रहा तो 27 अगस्त तक के लिए तारीख जो है वो टाल दी जा सकती है। ये खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि चांद पर जीत आज होने जा रही है। इतिहास रचने की कुछ कदम की दूरी पर है भारत। लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करे रखना, ये तमाम चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए, क्योंकि भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है भारत का चंद्रयान-3, और आज के दिन पर सभी की निगाहें जो हैं टिकी हुई है। बिल्कुल। तो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को लेकर चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को उड़ान भरी थी। 40 दिन का सफर तय करने के बाद चंद्रयान-3 आज लैंडिंग के लिए तैयार है, और तमाम भारतवासी आज दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भले ही भारत में किसी मुद्दे पर एक मत ना रहा हो, अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय रही हो, भले ही यहाँ जातियों को लेकर बात हो, भले ही यहाँ धर्मों को लेकर बात हो, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं और आज का जो दिन है वो बेहद खास है, बेहद खूबसूरत है। क्योंकि आज चंद्रयान-3 के लिए, इसकी सफलता के लिए, इसकी कामयाबी के लिए पूरा भारत एकजुट हो चुका है। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग आज इसकी सफलता की कामना कर रहे हैं। तो चंद्रयान-3 को लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी। मेहमानों से हम आपका सबसे पहले रुख करवा देते हैं। खगोल शास्त्री डॉक्टर नंद कुमार चक्रधारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी, सीनियर साइंटिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे हम चंद्रयान-3 को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त पूरे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है। कहीं प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, तो कहीं वैज्ञानिकों की धड़कनें भी इस वक्त बढ़ी हुई है। वो 6 तस्वीरें आप देखिए जरा कि इस वक्त क्या कुछ देश में चल रहा है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग, चांद की पहली तस्वीर, क्योंकि देखिए 14 जुलाई की वो दिन था 2:35 पर, जब चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी थी। 144 करोड़ लोगों की, भारतवासियों की उम्मीदों को लेकर चंद्रयान-3, जो कि चांद तक पहुंचने के लिए पहली उड़ान इसने भरी थी, पहली तस्वीर चांद के सामने आई। और कुछ इस तरह का हमारा चंदा मामा कहे या चांद कहे, चंद्रमा कहे, ये इस तरह का दिखता है जो चांद की पहली तस्वीर निकल कर आई है। चंद्रयान-3 से लैंडर और रोवर अलग हुए, ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज वो दिन है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक जो सालों से मेहनत कर रहे हैं इसकी सफलता के लिए, जिस पर पिछले 4 साल से वैज्ञानिक चंद्रयान-2 के बाद से ही प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और आज वो दिन आखिरकार आ गया है। लेकिन सफलता के लिए अलग अलग जगह पर दुआएं भी हो रही हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं। और ये देखिए छात्रों की तस्वीर आप देखिए, वी प्रे फॉर सेफ लैंडिंग, ये पोस्टर जो है उन्होंने बनाए हैं, ये ड्राइंग बनाए हुए हैं, और हाथों में देखिए तिरंगा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं छात्राएं जो हैं। और देखिए उत्साह काफी ज्यादा है, उम्मीदें काफी ज्यादा है, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर कोई जो है दुआएं कर रहा है। जी, क्या आपने आज प्रे किया है स्कूल में, किस तरीके से क्या बनाया फेस? आज हमारे स्कूल में ये
ये फेस पेंटिंग हुई है जो कि चंद्रयान के लिए की गई है और हम ये अपने पूरे दिल से यही प्रे करते हैं कि वो खैरियत सलामती के साथ मून पर लैंड हो जाए। तो किस तरीके से आपने यहाँ पे मॉडल भी बनाया है, पेंट भी कर रहे हैं, मॉडल भी बनाया है आपने? जी, मॉडल भी बनाया गया है। तो हमारे स्कूल के छात्राओं ने मिलकर इस मॉडल को तैयार किया है। तो कितने एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए? हम बहुत एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी तरह से चंद्रयान लैंड हो जाए हमारा। तो सारे बच्चे आप प्रे कर रहे हैं फिर आज? जी। तो फेस पेंट करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सफल लैंडिंग होनी चाहिए इसकी? जी, हम अपनी प्रेयर्स को, अपनी इंस्पिरेशन को दिखा रहे हैं और अपना फुल सपोर्ट दिखाने के लिए हमने आज ये फेस पेंटिंग का प्रोग्राम किया है यहाँ पे। तो देखिए ये तस्वीरें अब आपको दिखाई जहां पर स्कूली बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। फेस पेंटिंग चंद्रयान को लेकर स्कूली बच्चों ने की है और देखिए लैंडिंग के बाद क्या होगा ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। और देखिए फोटोज भी सामने आई है चंद्रमा की जो कि हमने आपको दिखाई। और देखिए बक्सर न्यूज पर जो है हम मेगा कवरेज जो आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम होंगे कामयाब, हर कोई यही उम्मीदें लगाए बैठा है। तो शाम 6:04 का वो वक्त होगा जब चंद्रमा पर लैंड करेगा लैंडर और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रायपुर से खगोल शास्त्री डॉक्टर नंदकुमार चक्रधारी जी जुड़ गए। इसके साथ ही इंदौर से प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी सीनियर साइंटिस्ट है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करूंगी। सर, सबसे पहले प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस मिशन की टेक्नोलॉजीज को मैं समझूं या इसकी चुनौतियों को मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त इसरो के सेंटर में किस तरह का माहौल होगा। इस वक्त वो तमाम वैज्ञानिक जो सालों से इस मिशन की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपने घरों को भूल गए, आज उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या कुछ माहौल होगा सर? देखिए वो तो 6:04 का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा चंद्रयान लैंड करे। और एक ऐसा समय आया है जिसपे कि सबकी सांसें रुकी हुई है, सांसें चल रही हैं और सब इसी प्रतीक्षा में है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। वो घर के सदस्य हों, साइंटिस्ट हों, या जैसा आपने बताया कि पूरे हिंदुस्तान का हर वर्ग यही कामना कर रहा है कि ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये मिशन 100% सक्सेसफुल होगा। यदि कोई समस्या भी आती है, जैसा कि हमारे इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ जी ने बताया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सब कंट्रोल कर लेंगे, हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। हमारा लैंडर, हमारा चंद्रयान है जो विक्रम है वो पूरा सक्सेसफुल होगा। तो हम निश्चिंत रहें इसमें कि हमारा सक्सेसफुल होना ही है। 100% 1000% ये सक्सेसफुल होगा हमारा मिशन। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मिशन सक्सेसफुल ही होना चाहिए, सभी की उम्मीदें यही हैं। और अगर बात करें सिद्धार्थ जी तो अभी क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ प्रोसेस जो है अभी होगा, किन चीजों को अभी ध्यान में रखा जा रहा है, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए चुनौतियां तो कुछ भी नहीं है। चुनौती यही है कि जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा मिशन है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और बस यही है कि वो 6:04 के जो बीच की जो प्रोसेस जो चल रही है लैंडिंग के पहले की, वो लैंडिंग की प्रोसेस कंटिन्यू होकर खत्म हो और हम चंद्रमा पे लैंड करें। बाकी किसी तरह की मेरे नज़र में और मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी ऐसे कोई समस्या नहीं है कि चंद्रमा पे हम लैंड क्यों नहीं करें। बस समय का इंतजार करिए 6:04 का कि जब हम चंद्रमा पे लैंड कर जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ डॉक्टर नंदकुमार चक्रधारी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी मैं इस वक्त, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, जो इसरो के चीफ है, वो भी ये कह रहे हैं कि आखिरी के जो 19 मिनट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मिशन को लेकर। अभी तक का जो सफर था वो सफलतापूर्वक हमने तय किया है, लेकिन आखिरी के 19 मिनट ये कह लीजिए कि टेरर ऑफ मिनट्स है या सांसें रोक देने वाले वो पल होंगे। लेकिन उस 19 मिनट के अंदर भी कुछ सेकंड्स ऐसे हैं जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इस पर जरा प्रकाश डालिए। हाँ, आखिरी के जो 15 मिनट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पिछले बार भी चंद्रयान 2 जब गया था तो वो आखिरी के जो 3 मिनट है वहाँ तक हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे और जो भी समस्या आई थी वो आखिरी के 3 मिनट में हुए थे। इस बार क्या हुआ है कि जो भी समस्याएं आई थी उस समय उसको काफ़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया है
और उन सारी समस्याओं को जो है दूर किया गया है। तो ये आखिरी का जो 15 मिनट है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक चंद्रयान 3 का जो कंट्रोल है वो इसरो का जो कंट्रोल रूम है आइस ट्रैक जो है उसके माध्यम से यहाँ से कमांड दिए जाते थे और वो सारे कमांड जो है सक्सेसफुली परफॉर्म हुए हैं। लेकिन आखिरी के जो 15 मिनट है उसमें चंद्रयान 3 जो है ऑटोमेटिक तरीके से उसमें जो सॉफ्टवेयर है एल्गोरिदम है वो अपने आप काम करेगा और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है खुद ब खुद जो है वो अपने से निर्णय लेके ये डिसाइड करेगा कि कब और कैसे क्या काम करना है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो चंद्रयान 3 जब 25 किलोमीटर के ऊपर होगा वहाँ से लैंडिंग की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन ये 25 किलोमीटर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी करीब है, लेकिन लैंडिंग जो है सीधे सीधे ऊपर से नीचे की ओर नहीं होगा। पहले वो जो है क्षैतिज दिशा में जो है बढ़ाया जाएगा लैंडर को और उसके बाद जो है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उसको नीचे उतारा जाएगा। शुरुआती दौर पे जो है जो स्पीड है वो लगभग 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पीड है और उसको लगभग 11 मिनट बाद लैंडर को जो है लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाया जाएगा और उस समय उसकी स्पीड जो है काफ़ी कम करके लगभग 358 मीटर प्रति सेकंड के आसपास लाना होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा, लगभग जो है 4 मिनट तक उसको जो है हॉरिजॉन्टल दिशा में आगे बढ़ाकर उसकी स्पीड को 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास लाया जाएगा। और जब लैंडर आखिरी 1 किलोमीटर के ऊपर होगा तो उसको होवरिंग कंडीशन में रखा जाएगा। मतलब ये है कि जो लैंडर होगा वो एकदम जो है सीधा वर्टिकल होना चाहिए और वो जो है एकदम स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे जो है करके उसको जो है नीचे उतारा जाएगा। आखिरी का जो 100 मीटर का है उसमें जो हैजार्ड डिटेक्टर जो कैमरा लगा हुआ है उसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि नीचे की सतह समतल है कि नहीं है, उबड़ खाबड़ तो कोई नहीं है। उसके बाद उसको जो है 100 मीटर के आसपास जो है दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है और ये सारे निर्णय जो लैंडर है वो खुद ब खुद होगा, निर्णय लेगा। इसमें किसी प्रकार के जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूंकि जो है सारे जो चुनौतियाँ थी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया गया है और वो सारे चुनौतियों को जो है दूर किया गया है और इस कारण इसरो के जो अभी जो है निदेशक है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी चुनौतियां आएंगी चाहे इंजन जो है 2 इंजन बंद भी पड़ जाए तभी जो है लैंडिंग होगा। बता दी यहाँ पर नंद कुमार चक्रधारी जी, हमारे साथ सिद्धार्थ सोनी भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा चक्रधारी जी को बता रहे थे कि क्या पूरी प्रोसेस है, 15 मिनट जो आखिरी के रहेंगे वो काफी ज्यादा क्रूशल रहेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जो लैंडर की रफ्तार थी वो धीमी नहीं हो पाई थी और उसके चलते क्रैश हो गया था लैंडर। लेकिन इस बार अगर देखें तो कितना चुनौतीपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो लैंडर है वो सीधा होना चाहिए जब वो लैंड करेगा। और क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि सभी की दिल की धड़कनें तो तेज है आज। आप और क्या कुछ बताना चाहेंगे आखिरी के 15 मिनट को लेकर? देखिए, जैसा कि अभी बताया गया कि सब चीज प्लान्ड है जी। और कोई भी किसी तरह की रिस्क नहीं है इसके अंदर। और जो जैसा भी जानकारी दी गई कि वर्टिकल करना है, नीचे लाने का है, उसकी स्पीड रेगुलेट करना है, सरफेशियल कंडीशन देखना है, वो पूरी स्टडी हो चुकी है। एक सिमुलेटेड मॉडल पहले बनाया जा चुका है और अब हमें सिर्फ उस समय का इंतज़ार करना है कि हम चंद्रमा पे लैंड करें। तो वी आर बिल्कुल बोलते हैं ना, हम सब तरह से तैयार हैं। सब कोई चुनौती ऐसे आएगी नहीं और चुनौती आएगी भी तो चुनौती को हम उसको सिद्धार्थ जी ये भी बताया जा रहा है किसी तरह की समस्या नहीं है। सिद्धार्थ जी ये भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे पहले का बैठक का होगी, बैठक में तय किया जाएगा अगर स्थिति ठीक रहेगी तो आज ही लैंड करेगा, वरना 27 अगस्त की वो तारीख होगी। तो बैठक में क्या कुछ चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा? बैठक में तो एक ही इम्पोर्टेंट इशू है कि वो सिस्टम को चेक करेंगे, वो सिस्टम चेक होते रहे। और एक जो मीटिंग होती है वो मीटिंग ऑनलाइन ही मीटिंग हो जाती है। सब वहीं जितने भी साइंटिस्ट हैं सब साइंटिस्ट वहीं पर बैठे हुए हैं और ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इमरजेंसी आएगी। और यदि इमरजेंसी आती है तो उसको 0.001% में समझता हूँ कि उस स्थिति में 27 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। और आप तो ये सोच के चलिए कि हम आज शाम को 6:04 पे
चंद्रमा पे उतर रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी इसी तो तरह मन गारंटी में आपने किसी प्रोफेसर तरह सिद्धार्थ सोनी दे ही दी है। जैसा कि आपने कहा है कि 100% नहीं बल्कि 1000% हम श्योर हैं कि आज भारत चांद पर भी तिरंगा लहराने वाला है। आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। बने रहिएगा सर, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं कि एक तरफ वैज्ञानिकों की मेहनत है, लेकिन दूसरी तरफ भारत आज एकजुट नजर आ रहा है। देखिए जरा, मंदिर आप पहुंच जाइए या गिरजाघर चले जाइए या आप मस्जिद में चले जाइए, आज चंद्रयान की सफलता के लिए हर एक धर्म से जुड़ा शख्स, हर एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल प्रार्थना कर रहा है, केवल दुआ कर रहा है। जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा कि भले ही यहाँ पर किसी एक विषय को लेकर मत अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, भले ही धर्म को लेकर बातचीत होती हो, भले ही जाति को लेकर बातचीत होती है, लेकिन आज देखिए भारत का हर एक व्यक्ति एक समान राय रख रहा है। आज चंद्रयान की सफलता की कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तमाम लोगों के लिए। ये दो तस्वीरें देखिए, ये गवाह है इस पल की कि देखिए किस तरह से हम इसकी सफलता के लिए हवन पूजन कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम गिरजाघरों में जाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और चंद्रयान सफल हो, हमें गर्व है भारत पे। ये तमाम जो पोस्टर्स है लोग हाथों में लेकर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रार्थनाओं का दौर इस वक्त चल रहा है। आप देश के किसी भी कोने में आज चले जाइए, केवल यही तस्वीरें सिर्फ आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल, तो देखिए बंसल न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आज का दिन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे स्कूलों की हम बात कर ले या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश के स्कूलों की, जम्मू कश्मीर के स्कूल की। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पोस्टर्स, पेंटिंग, तमाम तैयारियां की गई हैं। और देखिए जो छात्र छात्राएं हैं काफी ज्यादा उत्साहित हैं, उम्मीदें जो है वो भी लगाए हुए बैठे हुए हैं, और उनके चेहरे पर भी देखिए मुस्कान नजर आ रही है, हाथ में तिरंगा लिए हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है वो चांद पर पहुंचने जा रहा है। और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हर कोई उत्साहित है, हर कोई जो है उम्मीदें लगाए बैठा है और इंतजार बस शाम का जब 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडर पहुंचेगा। ये क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, दुआएं, प्रार्थनाएं, दूसरी तरफ लोग आज उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं कि आज हमारा ये चंद्रयान मिशन सफल होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, और आज वो दिन याद आ रहा है जब एक वो वक्त था जब भारत इस मिशन में आगे बढ़ रहा था या स्पेस एजेंसी में आगे बढ़ रहा था, तो उस समय रॉकेट को साइकिल पर रखकर या बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया जाता था। लेकिन आज देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया है। अब चांद हमसे दूर नहीं है, चांद हमारी मुट्ठी में होगा। भारत के सम्मान में आज 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान मिशन आज कामयाब होगा, क्योंकि पूरा देश आज साथ में खड़ा हुआ है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर अनंत कुमार चक्रधारी जी, इसके साथ ही प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी। सर आपका बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आज हम कामयाब होंगे तो कितना कुछ बदलाव भारत के लिए दुनिया की नजरों में हो जाएगा। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब देश और दुनिया में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो आज वो दिन है जब भारत इतिहास रचेगा और पूरी दुनिया देखेगी। सभी की नजरें जो हैं वो भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत का दबदबा अलग ही होगा। हालांकि बंसल न्यूज पर मेगा कवरेज आपको दिखाते रहेंगे आगे भी, और बस सभी की नजरें अब जो है 6:04 पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से देश और दुनिया में, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो भारतवंशी रह रहे हैं वो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस प्रकार से दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी समझाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। और देखिए जरा, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनंत कुमार चक्रधारी जी खगोल शास्त्री हैं, इसके साथ ही प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर सबसे पहले सिद्धार्थ सोनी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस मिशन को अगर हम देखें या इसका कंपैरिजन हम करें दूसरे देशों की अपेक्षा, बहुत कम बजट, चंद्रयान 2 से कम बजट, एक हॉलीवुड फिल्म से कम बजट, या एक बॉलीवुड राजा मौली की जो RRR मूवी थी, शायद आपने देखी हो सर, उस फिल्म से भी कम बजट इस चंद्रयान मिशन का था। तो इससे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज जब भारत कामयाब हो जाएगा अपने इस मिशन में, तो दूसरे देशों के लिए किस प्रकार से सबक होगा, एक भारत की धाक किस तरह से जमेगी। सर क्या कुछ सीखने को आज भारत से दूसरे देशों को मिलेगा? देखिए सबक तो
सबक एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या आदमी अपने हिसाब से करता है। मेरा ये विचार है कि जब हम चंद्रयान मिशन में सक्सेसफुल होंगे तो हम स्पेस रिसर्च में एक हमारा दबदबा बनेगा जी। और जो दूसरे राष्ट्र हैं जो स्पेस में या अंतरिक्ष में आना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमारा एक एक्सपीरियंस है वो रेवेन्यू जनरेशन करने में भी सक्सेसफुल होगा। और इस मिशन के बाद में हमारे जो दूसरे मिशन है, जैसे कि हम सूर्य पे भी काम कर रहे हैं, सन पे भी काम कर रहे हैं, मिशन मार्स भी चल रहा है, तो ये जो एक्टिविटी इन सबको बूस्टअप करेगा। और एक पैरेलल मिशन चलते हैं, चंद्रयान भी चलेगा, शुक्र का भी चलेगा, सन का भी चलेगा, और जितने राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्र हैं, वो हमसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे और हमारा एक अंतरिक्ष के अंदर, दुनिया के अंदर हमारा बोलबाला बढ़ जाएगा। और ये ख्याति आगे वाले वैज्ञानिकों को, आगे वाली जो पीढ़ी है जो विज्ञान में आकर्षित होगी और हमारा भविष्य स्पेस रिसर्च नहीं, स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए अन्य रिसर्च में भी हम सक्सेसफुल उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया सिद्धार्थ जी, चांद को हम छूने जा रहे हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिन हो जाता है। भारत का दबदबा भी देखने को मिलेगा, मिशन सक्सेसफुल होता है तो। हमारे साथ चक्रधारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चक्रधारी जी, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत एक अलग छाप छोड़ देगा, दूसरे देशों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि सूर्य पर भी हम काम कर रहे हैं, तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के लिए आगे और क्या कुछ है, क्या कुछ दूसरे देशों को भी सीखने को मिलेगा? साथ ही साथ सूर्य पर हम काम कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें आगे जाके कामयाबी हासिल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये जो मिशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हम जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहेंगे। और अभी भी काफ़ी आगे हैं वो इसलिए क्योंकि भारत की जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो काम है वो काफ़ी विश्वसनीय है और काफ़ी सस्ता है। और यही कारण है कि इसरो ने जितने सैटेलाइट हमारे देश के लिए छोड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा सैटेलाइट वो अन्य देशों के लिए छोड़े हैं। इसका कारण मुख्य है क्योंकि मुख्य रूप से ये है कि हमारे यहाँ जो प्रणाली है, जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सस्ती है और भरोसेमंद है। और अभी हाल में ही रसिया ने जो है लूना 25 जो है मिशन जो है प्रक्षेपित किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और इसके बाद पूरे विश्व की नज़र जो है चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंच पाएगा। और इस प्रकार से अभी तक कोई भी देश जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है और इससे वो जो रहस्य है, क्योंकि ये क्षेत्र है जो बहुत समय तक जो है सूर्य की किरणों से ढका रहता है और अभी तक ऐसे रहस्य है जो अनछुए हैं। और चंद्रयान 3 का जब लैंडर और साथ में जो है रोवर वहां पर पहुंचेगा और अपना एनालिसिस काम करेगा तो इसे बहुत सारी जो है जानकारियां मिलेगी। और इसके साथ ही चूंकि चंद्रमा का जो रहस्य है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी का रहस्य जो है सूर्य से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जो है पूरे अंतरिक्ष को जो है साथ ही जो है ग्रह है और सैटेलाइट है। बिल्कुल चक्रधारी जी, देखिए ये बात तो तय है कि मिशन चंद्रयान जब सफल होगा तो ये इस मिशन के लिए नहीं, चंद्रमा की संरचना समझने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आगे आने वाले मिशंस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अब बने रहेगा, लेकिन वाली तस्वीरें आप देखिए, दुआएं प्रार्थनाएं, दूसरी तरफ लोग आज उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं कि आज हमारा ये चंद्रयान मिशन सफल होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और आज वो दिन याद आ रहा है जब एक वो वक्त था जब भारत इस मिशन में आगे बढ़ रहा था या स्पेस एजेंसी में आगे बढ़ रहा था, तो उस समय रॉकेट को साइकिल पर रखकर या बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया जाता था। लेकिन आज देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया है। अब चांद हमसे दूर नहीं है, चांद हमारी मुट्ठी में होगा। भारत के सम्मान में आज 4 चांद लग जाएंगे क्योंकि चंद्रयान मिशन आज कामयाब होगा, क्योंकि पूरा देश आज साथ में खड़ा हुआ है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर अनुकुमार चक्रधारी जी, इसके साथ ही प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी जी। सर आपका बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आज हम कामयाब होंगे तो कितना कुछ बदलाव भारत के लिए दुनिया की नजरों में हो जाएगा। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब देश और दुनिया में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है।
तो आज वो दिन है जब भारत इतिहास रचेगा और पूरी दुनिया देखेगी। सभी की नजरें जो हैं वो भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत का दबदबा अलग ही होगा। हालांकि बंसल न्यूज पर मेगा कवरेज आपको दिखाते रहेंगे आगे भी, और बस सभी की नजरें अब जो है 6:04 पर टिकी हुई है। फिलहाल